बात है 1917 की। गांधी जी को भारत आए हुए अभी 2 ही साल हुए थे। गांधी जी चंपारण में थे। उन्हें पता चला कि वहां पे कुछ किसानों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। वहां पे कुछ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने उनसे कुछ पैसे ले लिए हैं और अब वो देने से मना कर रहे हैं। किसानों ने उनके खिलाफ केस किया। गांधी जी वहां पे गए, वहां वकीलों से मिले, तो वकीलों ने उन्हें पूरा मैटर समझाया, पूरा मामला समझाया कि क्या मैटर है, क्या आगे का प्रोसेस चल रहा है। गांधी जी ने जब उस पूरे मैटर को सुना तो गांधी जी एक बात से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। कौन सी बात से सरप्राइज थे? और गांधी जी ने देखा कि वो जो किसान थे, वो केस करने के अलावा उस प्रोसेस का कहीं पे भी हिस्सा नहीं थे, उस मूवमेंट का कहीं पे भी हिस्सा नहीं थे। गांधी जी ने जब ये देखा तो गांधी जी ने एक निष्कर्ष दिया, एक कंक्लूजन दिया, और वो कंक्लूजन आज चंपारण आंदोलन को 108 साल हो चुके हैं। 108 सालों में अगर दुनिया में किसी भी जगह पे कोई आंदोलन हुआ है, कोई मूवमेंट हुआ है, उस मूवमेंट पर यह निष्कर्ष बिल्कुल फिट बैठता है। अगर आप प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर कोई भी आंदोलन करना चाहते हो तो उस आंदोलन पर भी यह निष्कर्ष बिल्कुल फिट बैठता है, और भविष्य में भी जब भी कोई आंदोलन होगा तो उस पर भी यह निष्कर्ष बिल्कुल फिट बैठेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? गांधी जी ने कहा था कि अगर ये आंदोलन हम जीतना चाहते हैं, अगर चंपारण आंदोलन हम जीतना चाहते हैं, तो उसमें किसानों का साथ आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये आंदोलन हो किन के लिए रहा है? इन्हीं किसानों के लिए हो रहा है। इनके बगैर ये आंदोलन जीता ही नहीं जा सकता। तो इनका जो पार्टिसिपेशन है वो पार्टिसिपेशन मस्ट है। जिस दिन ये किसान सभी के सभी हमारे बीच में आ जाते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा हो जाते हैं, और इनके अंदर से जिस दिन ये अंग्रेजों का डर चला जाता है, उस दिन हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती इस आंदोलन को जीतने से। और यही बात आज का जो ये मूवमेंट है, जो एसएससी प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो दिल्ली के रामलीला मैदान पर चल रहा है, वो एसएससी प्रोटेस्ट टीचर्स का प्रोटेस्ट नहीं है, वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप घर पर बैठे हैं, आप सरकारी तंत्र से परेशान हैं, सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हैं, ये जो किताबें हैं इन किताबों को पूरा पढ़ते हैं, जो कोर्स है वो पूरा का पूरा करते हैं, ऑनलाइन कहीं से कोर्स लिया हुआ होता है उसको पूरा का पूरा खत्म करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप एमसीक्यू लगाते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, लेकिन अंत में जब एग्जाम देने की बात आती है तो आपका एग्जाम सेंटर आपके घर से 600 किलोमीटर दूर चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर तो होता है लेकिन स्क्रीन काम नहीं करती, कोई सवाल नहीं दिखता, कभी कोई जवाब नहीं दिखता। जब इस तरीके की समस्याएं आती है और इन समस्याओं से आप परेशान होते हो और आपको लगता है कि आप घर पर बैठे रहोगे और इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो सॉरी, आप सबके सब गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और यहीं पे आपको उस गांधी जी के निष्कर्ष को सामने लाना पड़ेगा कि क्यों इस मूवमेंट में आप सभी का शामिल होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये मैंने बात बताई कि आप लोगों, स्टूडेंट्स के लिए ये मूवमेंट है, स्टूडेंट्स के लिए किया गया ये मूवमेंट है। अगर स्टूडेंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे तो ये मूवमेंट नहीं चल सकता। अब इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को यह पूरा समझाऊंगा कि यह एसएससी स्कैम है क्या, ये स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस टीचर्स इस प्रोटेस्ट में क्यों शामिल है, पहले टीचर्स ने अपनी तरफ से क्या करने की कोशिश की थी, इस प्रोटेस्ट की जड़ कहां है, जड़ क्या है, किस वजह से यह प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज पे चर्चा करेंगे। क्या डिमांड्स है हम टीचर्स की, स्टूडेंट्स की क्या डिमांड्स है, और हमें किन से उम्मीद करनी चाहिए। भारत में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, हम युवाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उम्मीद किन से लगानी चाहिए, हम इस चीज की भी बात करेंगे। इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे लेक्चर के अंत तक। क्या सलूशन हो सकता है, हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैटर है क्या, ये एसएससी स्कैम की जो बात है वो बात आई कहां से थी। तो एसएससी का जो एग्जाम है पिछले 5-7 सालों से 2017-18 के बाद से, जब से मैं 2019 में मैंने 18-19 में मैंने एग्जाम दिया था, तब से एग्जाम जो है वो एग्जाम टीसीएस करवा रहा है। टीसीएस में भी काफी समस्याएं थी और पिछले 1-2 साल में समस्याएं बहुत ही ज्यादा आई, तो एसएससी ने इस बार वेंडर चेंज किया और वेंडर एडुक्विटी को लेकर आए। और इस बार सभी को लगा था कि भाई साहब वेंडर चेंज हो चुका है, सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है, इस बार एग्जाम बहुत ही अच्छे से होगा, बहुत ही अच्छे से होगा। सभी ने यही उम्मीदें लगाई, लेकिन सभी का दिल तब टूट जाता है जब बात आती है 26 जुलाई को। क्या होता है सर 26 जुलाई को? 26 जुलाई को एग्जाम होता है सिलेक्शन पोस्ट का, एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है। और उस एग्जाम में क्या होता है, सबसे पहले जो एडमिट कार्ड्स आते हैं, भाई साहब इतने दूर दूर एडमिट कार्ड उनके भेज दिए जाते हैं। फिर अगर जाते हैं तो जिस जगह पे सेंटर है वहीं कोई घोड़ों का तबेला है, कहीं पे गाय चल रही है, अंदर जाते हैं तो कहीं पे कंप्यूटर स्क्रीन काम नहीं कर रही है। इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती है। कोई सवाल जो आने ही नहीं चाहिए थे, वो सवाल जो सिलेबस में नहीं थे, वो क्वेश्चंस वहां पे पूछ लिए। कुछ ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस होने चाहिए थे, भाई साहब 3 ऑप्शंस दे दिए। इस तरीके की सारी समस्याएं वहां पे आती है।
और ये स्टूडेंट्स परेशान होकर, अब हमने ऐसा कोई तंत्र तो बना नहीं रखा जिसमें स्टूडेंट्स की कोई भी समस्या हो तो सीधा कि सीधा वो मोदी जी को फोन लगा ले और मोदी जी से बात कर ले या एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर ले। स्टूडेंट्स अपनी समस्या किसको बताएगा? तो स्टूडेंट्स ने अपनी समस्या टीचर्स को बताई, जो ऑनलाइन कोर्सेज वो ज्वाइन किए हुए थे, जो ऑनलाइन क्लासेस वो पढ़ रहे थे, जो ऑफलाइन में कहीं से पढ़ रहे थे। उन टीचर्स को उन्होंने समस्याएं बताई कि भाई साहब, सर हम साल भर पढ़ते हैं और फिर एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एग्जाम में सब कुछ ये हो जाता है, हमारा दिल टूटा हुआ है, हम करें तो क्या करें? तो सभी टीचर्स एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। दिल्ली के सभी टीचर्स अलग अलग जगहों पे जो ऑनलाइन सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, सबके अच्छे अच्छे फॉलोवर्स, वो सभी के सभी टीचर्स जब मिलते हैं, बैठते हैं, उन्हें पता चलता है ये सभी स्टूडेंट्स की समस्या है। तो उन्होंने ये सोचा कि पहले हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इसको हमारे लेवल तक कैसे भी करके इसको सिमटाने की। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक तारीख चुनी। कौन सी तारीख चुनी सर? तारीख थी 31 जुलाई। 31 जुलाई को दिल्ली में जगह तय की गई, वहां पे सारे के सारे टीचर्स प्रोटेस्ट करेंगे, सारे के सारे टीचर्स। स्टूडेंट्स को इसलिए उसमें इतना शामिल नहीं किया गया था क्योंकि टीचर्स ये जानते हैं कि अगर किसी एक भी स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर हो जाती है तो भाई साहब उसकी पूरी की पूरी जिंदगी चली जाएगी, उसकी पूरी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं ये भी बताऊंगा कि अब इस डर के मारे नहीं जिया जा सकता, सरकार आपके इसी डर का फायदा उठा रही है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन 31 जुलाई तक ये हुआ था कि टीचर्स ने ये सोच के रखा था कि हमें स्टूडेंट्स को इसमें शामिल नहीं करना। टीचर्स वहां पे गए, टीचर्स के ऊपर एफआईआर भी हुई, प्रोटेस्ट भी हुआ, वो सारी चीजें हुई और इसको मीडिया कवरेज मिली। आज से पहले एसएससी प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को इतनी बड़ी मीडिया कवरेज कभी नहीं मिली थी। ये हमारे लिए एक सोचने की बात है कि भाई साहब, हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, अगर हमारे मैटर को नहीं सुना जाएगा। सरकार डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करती है, इस चीज की बात करती है कि हमारे पास जो युवा है वो युवा सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है। अरे भाई साहब, जब युवा परेशान है, यूथ की जो सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट की है, उस समस्या को नहीं सुना जा सकता है, सुना जा रहा है सरकार में, तब इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का आप क्या करोगे? ये तो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा ना। तो यहां पे ये जो सारी के सारे टीचर्स थे, इन टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया, मीडिया के अंदर ये सारी की सारी बात आई, सरकार को लगा कि बात को सुनना पड़ेगा। और यही रीजन था कि 4 अगस्त को कुछ टीचर्स को बुलाया जाता है, और टीचर्स के साथ मीटिंग होती है डीओपीटी मिनिस्टर की। जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर है, उनकी मीटिंग होती है, वहां पे वो टीचर्स बैठते हैं, अपनी सारी की सारी मांगों को बताते हैं, सारी की सारी डिमांड्स को बताया गया। एडुकेटी गलत है, ये है, तो उनको ये बोला गया कि आप तो ऐसे बात करो जैसे टीसीएस वालों ने आपको भेज रखा है। ऐसी कुछ बातें वहां पर हुई, ये सारी चीजें हुई। लेकिन वहां पे इन सभी टीचर्स को, इन मिनिस्टर साहब ने सभी के सभी टीचर्स को यह आश्वासन दिया कि सब कुछ सही हो जाएगा, आप लोड मत लीजिए, हफ्ते भर का टाइम दीजिए। हफ्ते भर के बाद में जो स्टेनो का एग्जाम होने वाला है, 3 से 4 दिन बाद में, आप देखिएगा स्टेनो के एग्जाम में सब कुछ सही होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि 13 से 14 तारीख को जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, 10 दिन जो सीजीएल का एग्जाम चलने वाला है, सीजीएल जिसको आप मिनी यूपीएससी कह सकते हो। 5-7 साल पहले जब मैं तैयारी कर रहा था उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन अब भाई साहब इसको मिनी यूपीएससी कहा जा सकता है। जैसे यूपीएससी के लिए आदमी त्रिवर्षीय, पंचवर्षीय योजना लेके बैठता था या बैठता है, सीजीएल के लिए भी बच्चे द्विवर्षीय और त्रिवर्षीय योजनाएं तो लेकर बैठे हैं। तो बहुत ही टफ हो गया है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हो गया है, और टीचर्स ये चाहते थे कि भाई साहब इस एग्जाम में कम से कम ऐसी धांधली ना हो, और इसीलिए उन सबसे ये उम्मीद की गई। तो उन्होंने कहा कि चलो सीजीएल के एग्जाम को हम आगे सरका देंगे, लेकिन हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि जो स्टेनो का एग्जाम है और जो आप ये कह रहे हो कि सिलेक्शन पोस्ट का कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ है, 50,000 बच्चों के साथ जिनके सेंटर्स दूसरी जगह पर आ गए, कुछ पेपर में धांधली हुई, कुछ भी हुआ, उस जगह उनका हम री एग्जामिनेशन करवाएंगे। चलो ये भरोसा दिलाया गया। टीचर्स ने कहा भाई साहब, मिनिस्टर साहब भरोसा दे रहे हैं, तो उस बात को वो मान कर आ गए। फिर कुछ टीचर्स में बहस हुई, ये टीचर कुछ अलग कह रहे हैं, ये कुछ टीचर अलग कह रहे हैं, लेकिन हमें एज ए स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखना है, हमें इस मामलों में नहीं पढ़ना है, हमें बस ये सोचना है कि सारे टीचर्स ये जो सब कुछ कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, वो सिस्टम को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। तो कौन सा टीचर क्या कर रहा है, हमें यह समझना है कि सबका जो डेस्टिनेशन है, सबकी जो मंजिल है, वो मंजिल एक है, और अगर हम उस मंजिल तक पहुंच जाए तो भले ही कौन से टीचर के व्यूज बढ़ रहे हैं, कौन से टीचर के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमें उनसे क्या करना है। हमें तो इस चीज से मतलब है ना कि भाई साहब एग्जाम सही होना चाहिए,
एग्जाम आप सही तरीके से करवा दो, हमें तो बस इस चीज से मतलब है। तो ऐसा कुछ हुआ, उस बीच के मामलों में हम नहीं पढ़ते हैं। सभी को इंतजार था इस स्टेनो का एग्जाम का, और स्टेनो के एग्जाम में फिर से सभी का दिल टूटा। वही उन्हीं जगहों पे सेंटर्स, वही सारे के सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो क्वेश्चंस में आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, आंसर दिख रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे कई बार स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये सारी समस्याएं वहां पे आती है। फिर जब री एग्जामिनेशन होता है सिलेक्शन पोस्ट का, सिलेक्शन पोस्ट का जब री एग्जामिनेशन होता है तो एक चीज ये भी सामने आती है कि बहुत सारे बच्चों के सेंटर पर कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल सही था, उनका भी री एग्जाम करवा लिया गया। और बहुत सारे बच्चे थे जिनके साथ धांधली हुई, उनका री एग्जाम नहीं करवाया गया। ये सारे के सारे बच्चे परेशान। अब ये उबलता जा रहा है और फिर बात खत्म उस दिन हो गई जिस दिन ये स्टेनो की जो की है उस की को रिलीज किया गया। अरे भाई साहब, ऑप्शंस ही नहीं है क्वेश्चंस में। आप देखोगे पूरे 4 ऑप्शंस नहीं है, कई 3 ऑप्शंस है। कुछ क्वेश्चंस में देखोगे ऊपर का क्वेश्चन अलग है, नीचे के ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो पूरे के पूरे अलग है। और जब टीचर्स को, जब स्टूडेंट्स को, सभी को ऐसा लगा कि भाई साहब दिस इज इनफ, अब बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत 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 ज्यादा हो गया है, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आप हमारे भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज से पहले तक टीचर्स भी ये सोच रहे थे कि शायद बिना स्टूडेंट्स को शामिल किए कैसे भी करके हम इस आंदोलन को आगे तक पहुंचाएं, कैसे भी करके स्टूडेंट्स को शामिल ना करें। लेकिन अब जैसे गांधी जी को यह समझ में आ गया था, वैसे टीचर्स को भी यह समझ में आ गया है कि बिना स्टूडेंट्स के, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह समझ में आ गया है कि बिना हमारे, क्योंकि ये मूवमेंट, ये आंदोलन, कोई भी आंदोलन उस जनता के लिए होता है और बिना जनता को शामिल किए उसमें कुछ नहीं हो सकता। और यही कारण है कि 24 अगस्त की जो तारीख है, 24 अगस्त की तारीख, उस तारीख को सभी के सभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिन का प्रोटेस्ट है? क्या सिर्फ एक दिन से काम चल जाएगा, या ये प्रोटेस्ट लंबा खींचे जाने की पूरी की पूरी संभावना है? क्यों पूरी संभावना है कि ये प्रोटेस्ट लंबा खींचा जाएगा? इन सब चीजों की बात करेंगे, किनसे हमें उम्मीद लगानी है। तो सारे स्टूडेंट्स वहां पे इकट्ठा हुए हैं, सभी के सभी आंदोलन कर रहे हैं, सभी के सभी एक ही आवाज में कह रहे हैं कि एसएससी मुर्दाबाद। सभी के सभी की उम्मीद जो है वो भारत में एक ही आदमी से है। देखते हैं वो क्या करते हैं, आगे क्या है, आगे क्या इंपॉर्टेंट सवाल है जिनकी हमें बात करनी है। इन सभी स्टूडेंट्स की सर मांग क्या है, इनकी डिमांड क्या है? डिमांड एक ही है कि भाई साहब इनको भरोसा ही नहीं रहा, इनको भरोसा रहा ही नहीं इस संस्था के ऊपर कि एडुकेटी नाम की जो संस्था है, जिसको कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने खुद ने बैन करवा रखा था। ये संस्था, हमारा एग्जाम, हमारी जो जॉब, जो हमारे जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, जो भाई साहब हमारे जीवन में हम कहां जाते हैं, किस मंजिल पर जाते हैं, उसको तय करता है, उसको इसके भरोसे छोड़ा जा सकता है। बच्चे ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो 25-30 लाख बच्चे, 50 लाख बच्चे एसएससी के फॉर्म भरते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, आप ऐसा, इनके भरोसे आप नहीं रह सकते, तो इसको आपको कैसे भी करके बैन करना है, कैसे भी कर। आप भले खुद की एक संस्था बनाओ, खुद की एक बनाओ जो एग्जाम कंडक्ट करवा सके। वो सब के सब इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। क्यों ये मुश्किल है, हम इस चीज की भी बात करेंगे। क्यों ये डिफिकल्ट है, इस चीज की भी बात करेंगे। सेकंड डिमांड ये है कि जो स्टेनो और जो सिलेक्शन पोस्ट है, जिनके एग्जाम में धांधली हुई, उनका री एग्जामिनेशन होना चाहिए, सभी का री एग्जामिनेशन होना चाहिए। सेकंड ये है। और थर्ड नंबर पे तो ये है ही सर एग्जाम का। हम इतनी तैयारी करते हैं, हम दिन रात लगाते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों को लाइब्रेरी में देखता हूँ, भाई साहब सुबह जाते हैं, रात को 1 बजे वापस आते हैं, 12 बजे वापस आते हैं, उनके खाने का कुछ अता पता नहीं होता। और वो बच्चे जब एग्जाम देने के लिए साल भर, 2 साल वो ऐसा करते हैं, किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करते, घर में कोई भी फंक्शन होता है उसको अटेंड नहीं करते। और जब वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं और जब वहां पे ऐसा हो जाता है तो भाई साहब दिल टूट जाता है। दिल नहीं, दिल से ऊपर का अगर कुछ चीज हो तो वो टूट जाता है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और तो ये थर्ड बात ये है सर कि फेयर प्रोसेस होना चाहिए एग्जाम का। अब हम बात करेंगे कि क्यों, हमें क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्यों इस मूवमेंट को लंबा खींचा जा सकता है, क्यों हम स्टूडेंट्स की मांग को भाई साहब गवर्नमेंट सीरियस क्यों नहीं लेती। तो थर्ड नंबर पे जो बात है वो ये बात ये है कि व्हाई डज दिस गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर और एनी गवर्नमेंट इन जनरल नॉट टेक स्टूडेंट्स सीरियसली और द डिमांड्स ऑफ द स्टूडेंट्स सीरियसली। क्यों ये गवर्नमेंट पर्टिकुलर
और कोई भी गवर्नमेंट इन जनरल अगर हम बात करें तो वो स्टूडेंट्स को इतना सीरियसली नहीं लेते। मैं एक कारण बताता हूं आप लोगों को, सुनना। स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट को भी सीरियस नहीं लेते, और इस चीज को आपको प्रोटेस्ट के टाइम पता रखना है सर, ध्यान रखना है। मैं अपने एक साथी, कोई अधिकारी है, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा था यार आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स के साथ इतना गलत हो रहा है, आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। मैंने 10 दिन पहले उनसे ये बोला था, बिना स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के नहीं होना है, क्योंकि ये उनके हक की लड़ाई है, वो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होना है। तो उन्होंने वापस एक चीज बोली कि नहीं, चल ही नहीं पाएगा। उन्होंने बिल्कुल ऐसे कैसे बोला, चल ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। मैंने कहा चल ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, नहीं, स्टूडेंट्स इसको सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे। उन्होंने इतना भरोसे के साथ कहा था। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर आपने फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा था, कोई भी प्रोटेस्ट देखा होगा इस गवर्नमेंट के अंदर, भाई साहब 2-2 साल चला है, 3-3 साल चला है। इस सरकार ने ये मान के चल रख रखा है कि प्रोटेस्ट होगा, उस प्रोटेस्ट को लंबा खींचेंगे, आप खुद थक हार के बैठ जाओगे। ये पहले तो ये सोच के बैठे, थक हार के आप खुद बैठ जाओगे, खुद चले जाओगे। और स्टूडेंट्स के थक हारने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और इस बात को आपको प्रोटेस्ट करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। आपको घर वालों को भी समझना पड़ेगा, ये संघर्ष सिर्फ आपका नहीं है, आपके घर वालों का, सभी का है। क्योंकि अगर फेयर एग्जाम सिस्टम ही फेयर नहीं होगा तो फिर इन एग्जाम को कंडक्ट करवाने का क्या सेंस, कोई मतलब ही नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो आप एज ए स्टूडेंट इस प्रोसेस को कितना लंबा खींच सकते हो, क्योंकि सरकार पहले दिन आपकी बात नहीं सुनने वाली है। बहुत ही कम चांसेस है कि सरकार पहले दिन इस बात को सुन ले। मैं इस चीज के ऊपर भी आऊंगा कि ये इसका सोल्यूशन बिल्कुल आसान क्यों नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि बिल्कुल आसान है, सरकार की क्या क्या मजबूरियां हैं, हम इन चीजों के बारे में भी बात करेंगे। और यही नेक्स्ट है सर, व्हाई इज दिस मूवमेंट एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्ग ड्रॉन? क्यों ऐसी उम्मीद है कि यह मूवमेंट लंबा खींच सकता है? लंबा इसीलिए खींच सकता है कि सरकार की, अगर आप इस सरकार की हिस्ट्री देखो, इस सरकार की यह आदत है कि किसी भी मूवमेंट को पहले दिन तो क्या सर, कुछ एक दिन देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। जब आप इस मूवमेंट को लंबा खींच पाते हो तब वो सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो ये हमें सिर्फ आपको नहीं, हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे हम इस मूवमेंट को ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाए, कैसे हम ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाए। क्योंकि हमारा नंबर सर, हमारी संख्या ये डिसाइड करेगी कि सरकार हमें सुने या ना सुने। सरकार, ये हमारी संख्या ये डिसाइड करेगी। भाई साहब, हमें गवर्नमेंट को यह बताना पड़ेगा कि यू विल हैव टू टेक द स्टूडेंट्स सीरियसली। वी आर द यूथ ऑफ दिस कंट्री। इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेक अस सीरियसली, तो भाई साहब आप किसको सीरियसली लोगे? हमारे ऊपर तो फ्यूचर डिपेंड है ना। हमें तो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, हमें यह बताना पड़ेगा। फिर भले कितने ही दिन लगे, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि एक बार जितने ज्यादा दिन तक हो सके हम वहां पे जाने की कोशिश करें, इस प्रोटेस्ट का हम हिस्सा बनने की कोशिश करें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सर, बहुत बार बीच में ऐसा होगा जब इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना हमेशा, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रोटेस्ट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूं। इंसिडेंट 2020 का है। किसी एक यूनिवर्सिटी थी जहां पे यह आंदोलन हो रहा था। वहीं पे बाहर की तरफ वो आंदोलन थे, वो सभी के सभी शांत बैठे थे। बाहर एक पुलिस ऑफिसर को लगाया गया था। पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी टीम के साथ थे उस आंदोलन का ध्यान रखने के लिए, ऐसा बोल सकते हो। तो उन्होंने एक माइक पे एक चीज बोली थी उन सभी स्टूडेंट्स को। एक बात उन्होंने बोली थी, इस बात को बहुत ही ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा था कि आप जो ये कर रहे हैं, जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, भाई साहब मैं पूरा के पूरा आपके साथ हूं, पूरा के पूरा आपके साथ हूं। और मुझे ये पता है एज ए स्टूडेंट ये करना क्यों जरूरी है, सरकार से सवाल करना क्यों जरूरी है। तो जो आप ये कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा था। लेकिन उन्होंने एक चीज और कही थी उन्हें सभी स्टूडेंट्स को कि ध्यान रखना, आपका जो कारण है वो कारण सही से तब तक है जब तक आप नॉन वायलेंट हो, जब तक आप हिंसा नहीं कर रहे हो, जब तक आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। ध्यान रख लेना, हम जो यहां पे खड़े हैं तो हम इस बहाने पे खड़े हैं कि कब आप कोई हिंसा करोगे और कब हम आपके मूवमेंट को पूरा के पूरा खत्म कर दें। आपका मूवमेंट तब तक जायज है, तब तक सही है जब तक वो नॉन वायलेंट है। तो हमें खड़ा ही इसीलिए किया गया है ताकि हम आपके मूवमेंट को, हम आपके आंदोलन को तुरंत खत्म कर दें। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी वायलेंस में आप सिस्टम से कभी भी नहीं जीत पाओगे। क्योंकि वायलेंस की जब बात आएगी तो सिस्टम के पास वो सारी चीजें जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर सिस्टम से जीत पाएंगे तो जीतने का जो तरीका रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस रहेगा। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। किसी भी कारण से आपके पास वाला, इधर उधर वाला, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा किसी ने भेजा हो आपके वहां पे हिंसा करवाने के लिए ताकि इस मूवमेंट को खत्म किया जा सके। आपको यह पता रखना पड़ेगा कि मुझे इस हिंसक प्रवृत्ति में मुझे बिल्कुल भी नहीं घुसना है, भले ही कितना ही गलत क्यों ना हो जाए, मुझे वायलेंट नहीं होना है।
मुझे इस मूवमेंट को नॉन वायलेंट रखना है, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा नहीं सर, पूरा के पूरा इसको नॉन वायलेंट रखना है। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। अब बात यहां पे ये आएगी कि हमें उम्मीद किन से रखनी चाहिए, किन से? ये मूवमेंट किसके खिलाफ है? क्या हमें एसएससी के जो चेयरमैन है उनसे कोई दुश्मनी है, उनका भाई साहब रेजिग्नेशन चाहिए? या हमारे जो एरिया के जो एमपी है, एमएलए है, उनसे कोई दुश्मनी है? किनसे? हमें हमारी जो उम्मीदें हैं, हम जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें किनसे है? किनसे हमें उम्मीद लगानी चाहिए? तो मुझे एक बात याद आती है, अगर किसी कंपनी में कहीं पे कुछ करप्शन हो रहा है, कंपनी में कुछ गलत हो जाने से वो कंपनी अगर बंद हो जाती है, कंपनी में अगर किसी आदमी के गलत हो जाने से वो कंपनी बंद हो जाती है, तो उस कंपनी का जो सीईओ होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी तरीके से अगर फेयर एग्जाम सिस्टम नहीं है, एसएससी एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है, तो हम स्टूडेंट्स किसकी तरफ देखें? हम किसकी तरफ उम्मीदों की नजरों से देखें कि कौन हमारे लिए कुछ करेगा? हम तो इस देश के सीईओ की तरफ ही देखेंगे। अरे सर, वो सीईओ कौन है? प्रभु। मैं क्लास में इनको प्रभु कहता हूं, मेरे घर पे सभी ने इन्हीं को वोट दिया है, मैंने इन्हीं को वोट दिया है। लेकिन क्यों हमारी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें इनसे है? क्योंकि ये बात करते हैं युवाओं की, ये बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। इन्हें ये देखना पड़ेगा कि आज का युवा परेशान है, परेशान एग्जामिनेशन सिस्टम से है कि जो आपका जो कमीशन है, भाई साहब, वो एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। अगर वो एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है तो हम युवाओं के मतलब आप हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, और हमें आप ही से उम्मीद है। आपको इसके बारे में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आपको एक ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा जिससे देश का युवा, ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को ले लो, भाई साहब कोई कैलेंडर फिक्स नहीं है, एग्जाम की डेट कभी देते हैं, रिजल्ट की डेट कभी देते हैं। भाई साहब, रिजल्ट के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। एसएससी सीपीओ का जो रिजल्ट था उसके लिए आंदोलन करना पड़ा था, तब उन्होंने जाके रिजल्ट निकाला। क्या हो रहा है? क्या हमें इन सब उत्पीड़न से गुजरने की जरूरत है? क्या इनसे बिना गुजरे काम नहीं हो सकता? ये सब कुछ हमें सोचने की जरूरत है, ये सब कुछ हमें पूछने की जरूरत है। और ये बात जब यहां पे बात आती है स्टूडेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात आपको अपने घर पे भी करनी पड़ेगी, अपने पेरेंट्स से कि और अपने आसपास के लोगों से, सभी से। क्या आपने लास्ट टाइम वोट देते टाइम कभी भी आपने ये सवाल पूछने की कोशिश की है अपने नेता से कि कौन सा नेता आपके लिए एजुकेशन लेकर आएगा, कौन सा नेता आपके लिए एम्प्लॉयमेंट लेकर आएगा, कौन सा नेता आपके लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा? क्या आपने इस नाम से कभी भी वोट दिया है? खुद से पूछना है, अपने पेरेंट्स से पूछना है, अपने घर वालों से, दूर दूर के जितने भी घर वाले हैं, पड़ोसी है, उन सब से ये बात करनी है। और फिर ये कहना है कि सभी के घर में ये बच्चे होंगे, सभी के घर में कोई ना कोई होगा जो एग्जाम दे रहा होगा। जब तक हम इसे पॉलिटिक्स, जब तक हम इसे वोट का मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक सरकार हमें सीरियसली नहीं लेने वाली है। अगर हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें सीरियसली ले, तो हमें एक होना पड़ेगा और हमें इस आंदोलन का हिस्सा होना पड़ेगा। घर पे कीबोर्ड वॉरियर बनने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये किसी और का आंदोलन है, कोई और जाके कर लेगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सभी को साथ में आना पड़ेगा। भले ही आप रोजाना ना आ पाएं, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतने ज्यादा लोग एग्जाम देने वाले, आप कोई भी एक दिन चुने, आप वहां पे पहुंचे। एक दिन, अगर कोई एक दिन रुक सकता है, एक दिन, 2 दिन, जितने ज्यादा दिन वहां पे ठहर सकते हो, इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस आंदोलन को नॉन वायलेंट बनाएं और सरकार तक इसकी मतलब ये जो आंदोलन है, जो ये मूवमेंट है, जो स्टूडेंट्स की जो आवाज है, इस आवाज को पहुंचाने में मदद करें। क्योंकि अभी नहीं करेंगे सर तो फिर बहुत देर हो जाएगी, देर नहीं बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय बजरंगबली।